दोस्तों, कोई भी युद्ध हो उसके पीछे तीन ही मेजर कारण होते हैं। पहला धर्म, दूसरा धरती और तीसरा औरत या लड़की। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्नेटिक वार्स की। कार्नेटिक वार्स भारत की धरती पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वर्चस्व के लिए लड़े गए थे। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता को तय करने के लिए लड़े गए थे और इस युद्ध का डायरेक्ट कनेक्शन था यूरोप में चल रहे युद्धों का। इन्हें कार्नेटिक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में इन युद्धों का रंगमंच मुख्य रूप से कर्नाटक में था। ये वास्तव में 18वीं सेंचुरी के महान एंग्लो फ्रांसीसी युद्धों का हिस्सा थे। कार्नेटिक वार्स 3 बार लड़े गए थे अलग अलग फेजों में और इनका अलग अलग परिणाम निकला। पहला कार्नेटिक वार 1744 से लेकर 1748 तक चला। दूसरा 1749 से लेकर 1754 तक चला। तीसरा 1757 से लेकर 1763 तक चला। फर्स्ट कार्नेटिक वार्स को दूरदृष्टि से देखें तो यह मसला यूरोप से ही शुरू हो गया था। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस विपरीत शिविरों में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनीज भी युद्ध में घिर गए। इस प्रकार कार्नेटिक युद्ध शुरू हुआ। इसके बैकग्राउंड में देखें तो सबसे पहले बार्नेट के तहत एक ब्रिटिश बेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि पौंडीचेरी को भी खतरे में डाल दिया। इस टाइम पर फ्रांसीसी के गवर्नर जनरल डुप्ले थे। इन्होंने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनाइट्स को अपने बेड़े में सहायता करने के लिए अपील भेजी। फॉर्चुनेटली इनको मदद मिल गई और डुप्लेक्स ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही डुप्लेक्स और बार्डोनिस के बीच मनमुटाव शुरू हो गया और ला बोर्डोनाइट्स अपने बेड़े के साथ वापस चला गया। और यह सब कुछ देख अंग्रेजों ने फायदा उठाना चाहा। पौंडीचेरी पर नौसैनिक हमला किया, लेकिन भारी नुकसान के साथ उन्हें खदेड़ दिया गया। अब आती है इंडियन नवाब की बारी। इस समय कर्नाटक के नवाब थे अनिरुद्दीन, जिनको अपने राज्य में स्वतंत्रता पसंद नहीं थी। इस टाइम पर अंग्रेजों की पतलून गीली हो चुकी थी, तो ये अपने बचाव में नवाब से गुहार लगाई और जब कोई रिक्वेस्ट कर रहे तो थोड़ा सा पावर की इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। और तब नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास छोड़ने के लिए कहा। अब यह डुप्लेक्स था बहुत चालाक और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, शायद यह चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र पढ़ लिया होगा। बाय द वे, डुप्लेक्स ने पहले नवाब को मस्का लगाया और खुश करने की कोशिश की कि वह उचित समय पर मद्रास को नवाब को सौंप देगा। अब नवाब को इस जवाब से संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि उनको अपनी प्रतिष्ठा की लाज रखनी थी और गुस्से में आकर फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि 1746 में मात्र मुट्ठी भर फ्रांसीसी सेना और कुछ प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों ने सेंट थॉमस के पास माइलापुरम में अनिरुद्दीन की विशाल सेना को धूल चटाकर खदेड़ दिया। इस युद्ध ने भारतीय शासकों की सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया। इस युद्ध ने डुप्लेक्स को मानव इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। वो महसूस कर रहा था कि अगर इन लोगों को कुशलता से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए तो ये भारत में फ्रेंच सुप्रीमेसी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इस बीच में यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का समापन हो गया एक्सला चैपल की संधि के द्वारा, लेकिन मद्रास टेरिटरी में अंग्रेजी और फ्रेंच की स्थिति अपरिवर्तित ही रही। कुछ भी हो, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इस युद्ध ने वाणिज्यिक कंपनियों के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।